अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर। इस वक्त जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो वर्ष वर्ष होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम किसी भी जगह पर जो है वो अपने हालात नॉर्मल करने में सिंसियर ही नहीं है। सेकंड नंबर पे आप सब ने खबरों में सुना होगा कि होंडा की जो वो 3 महीने के अंदर एक भी सिविक सेल नहीं हुई। ये मोस्ट सेलिंग सेडान थी सिविक होंडा की, और इस वक्त जो है वो ये मार्केट के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट डंप हो चुका है होंडा। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न है आपके मुल्क के अंदर जो है वो एलसीज़ की प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड नंबर पे डॉलर्स ना होने की वजह से आप बाहर से परचेजिंग नहीं कर सकते, और थर्ड नंबर पे जो हमारी परचेजिंग है वो सारी की सारी डॉलर्स में है। उसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर अगर होंडा कंपनी अपना प्लांट पाकिस्तान के अंदर बंद कर देती है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट्स हो जाएगी। मतलब कितने लोग जो हैं वो इस वक्त होंडा कंपनी के साथ लिंक्ड हैं जो कि बेरोज़गार हो जाएंगे। यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ी चेन है। अभी तक जो है वो सुनने में ये आ रहा है, मतलब अभी तक किसी किस्म की होंडा की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि होंडा अपना जो प्लांट है वो पाकिस्तान से शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश। तो ये ख़बर किस हद तक दुरुस्त है, ये इसकी मैं अभी जो है वो तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये रूमर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर हैं। तो अगर होंडा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि होंडा अपना जो प्लांट है वो पाकिस्तान में बंद कर रहा है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो होंडा के साथ लिंक लोग हैं उनके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये देखें कि होंडा के अंदर अगर 3 शिफ्टों में काम होता है तो 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, तो एक शिफ्ट के अंदर तकरीबन 700 से 800 मज़दूर होता है। अगर हम मिनिमम 700 भी लगाएं तो 3 शिफ्टों में आप 2100 बंदे जो हैं वो उसमें काम करते हैं। इसी तरह होंडा की डीलरशिप्स हैं, डीलरशिप्स के ऊपर भी तकरीबन 60 से 70 अफराद जो हैं वो हर डीलरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद मज़दूरों के अलावा जो मैनेजमेंट के बंदे होते हैं वो अलग हैं, हर जगह की डीलरशिप आरएसएम, एएसएम, एनएसएम, फिर उसके बाद जो है वो बाकी की जो उनके ओहदे हैं प्रेसिडेंट, ये सब ओहदे मिलाकर आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा जो सेटअप है वो एकदम क्लोज़ होगा। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर कितनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। यानी 2100 ख़ानदान, 2100 घर नहीं है, ये 2100 ख़ानदान है, और हर ख़ानदान के अंदर तकरीबन 5 अफराद तो होते ही हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कह रहे 10 भी हो जाते, लेकिन नॉर्मली जो है वो 5 अफराद होते हैं। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी स्पीड से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अगर होंडा कंपनी अपना जो है वो प्लांट यहाँ पर बंद कर देती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इन सब चीज़ों को छोड़कर वो अपने दूसरे मकासद जो वो जिसके लिए शायद उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है वो उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। यानी आप इस हद तक हम गिर चुके हैं कि हमारा जहन ही नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर किस हद तक महंगाई हो चुकी है। उनके घर में सब कुछ मौजूद है, मतलब प्रेसिडेंट और जो पीएम है और जो पीएम के नौकर हैं उनके घरों में भाई सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो दिहाड़ीदार मज़दूर है उसके घर के हालात क्या हैं वो आपको नहीं पता। ना मेरा ख्याल है कभी किसी ने इसके बारे में सोचा हो। और ये जितने भी लोग जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनका गुर्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब कोई मिडिल क्लास बंदा ही नहीं है इनके अंदर। यानी आप पूरी हर बंदे की हिस्ट्री दिखा दो, वो उनके दादा परदादा चले आ रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम इतनी नासमझ कौम है, नासमझ और नाअहल और बेवकूफ़ कौम इस वक्त, मैं कहूँगा भाई, मैं मुझ समेत जो है वो हर साल इनको इलेक्शन जो है वोट दे देते हैं। वो वोट दे देते हैं और वो वोट लेकर हमारा जो है वो हमारे ऊपर ही सांप बन के बैठ जाते हैं। यानी हमारे बारे में कोई नहीं सोचा जाता। सेकंड नंबर पे जो डिटेल है वो इस वक्त ये हुई है कंडीशन कि शेल कंपनी ने अपना प्लांट यहाँ पे बंद कर रहे हैं। शेल कंपनी अपने शेयर सेल कर रही है, सुनने में आ रहा है पार्को भी सेल कर देगी। कुछ अरसे में हेस्कोल भी जो है वो चांस है कि हेस्कोल भी बंद कर देगी। तो एक कितना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान से जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जा रहा है तो कि नया तो आके पाकिस्तान के अंदर लगाने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई कानूनियत नहीं मानी जाती, पाकिस्तान के अंदर जजेस के फैसले नहीं माने जा रहे इस वक्त, और मज़ीद जो है वो दिन ब दिन जो है वो महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्यों इन्वेस्ट करेगा। ये जो आपको सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं कि फ़लाँ से डॉलर आ रहे हैं, फ़लाँ से डॉलर, भाई ये वापस देने हैं आपको, ये वापस देने पड़ेंगे आपको।
और ये दोस्त ममालिक से जो एड आ रही है ये सारी वापस देनी है। आपको किसी ने कोई तोहफे के तौर पे पैसे नहीं दिए तो ये वापस देने हैं आपने, और ये आपने नहीं, मतलब हुकूमत ने नहीं देने कि आपने देने हैं कि हम जैसे पाकिस्तानी, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों ने देने हैं। अमीर कभी भी टैक्स नहीं पे करता है यार। अमीर ने आप देख लें, सारे सियासतदानों को उठा के देने, सारे बिजनेसमैनों को उठा के देने, कितना टैक्स देते हैं। इससे कई ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी, जो नॉर्मल पाकिस्तानी है वो टैक्स देता है। मतलब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं 1000 रुपये की चीज़ के ऊपर हम 400 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक गरीब कितना टैक्स पेयर है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है, हम सॉरी जो हमारा अमीर तबका है, जो हमारा मिडिल क्लास, जो हमारा इलीट तबका है, वो इस वक्त जो है वो टैक्स से भी आ रही है और बहुत सारी किस्म की छूटें उनको मिल जाती हैं। तो जो फ्लॉस हैं वो उन्होंने खुद बना रखे हैं ताकि वो उनके लिए काम, वो उनको ज़रूरत के वक्त वो यूज़ कर सकें। तो मेरा सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी हद तक आवाज़ उठाएं, इस मुल्क को इस तरह तबाह ना करें। इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। खून बहा है इस मुल्क की जड़ों में, इस मुल्क की बुनियादों के अंदर खून है हमारे दादाओं का, परदादाओं का। तो उस खून को इस तरह ज़ाया मत करें। अस्सलाम वालेकुम।